नमस्कार दोस्तों, आरके मल्टीनेशनल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मित्रों, मैं अपने गुरुदेव की एक अनुभव में बता रहा हूँ। इसलिए मैं यही कहता हूँ मित्रों कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तंत्र का पहला नियम तो यही है कि कवच कीलन सिद्ध करो, फिर उससे आगे कोई भी साधना करो तो फिर कोई डर भय नहीं रहता है। लेकिन लोग बाग डायरेक्ट साधना में उतरना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी साधक हमारे संपर्क में आए जो छोटा सा मंत्र भी सिद्ध नहीं किया या फिर छोटा सा भी मंत्र जाप नहीं करते हैं या फिर जानते नहीं हैं और गुरुओं के पास जाते हैं। हमारे गुरु के साथ में जब हम पहली बार गुरु बनाए थे, हमने जो अपने तांत्रिक गुरु बनाए थे, हमारे साथ में कई गुरु भाई शिष्य बने थे और छोड़ जाने कितने निकल लिए। क्योंकि गुरु के पास में जब जाते हैं, बहुत से हमने जो ग्रुप देखा, उस ग्रुप में देखा कि लोग बाग छोटा सा मंत्र जानते नहीं, तो कोई ऐसे साधकों से जिन्न मांगता है, यक्षिणी मांगता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है, तो वो लोग देते नहीं हैं। और सबसे पहले वो कवच, जो नया साधक होता है उसके हाथ में कवच कीलन पकड़ाते हैं और उन चीज़ों पे, क्योंकि साधक अपने घर से सोच के तो कुछ और जाता है और उसके साथ में होता कुछ और है, तो यहीं से उसकी सारी कहानी बिगड़ती है कि जो सही गुरु होगा वो कभी भी अपने शिष्य के हाथ में कभी भी गलत चीज़ नहीं देगा और यहाँ फिर वो गुरु देगा ही नहीं तुमको मंत्र। जो सच्चा गुरु है, जो लेकिन पैसा कमाना चाहता है इस जगत में केवल, और जिसको कोई मतलब नहीं है कि आदमी के साथ में क्या होगा और जानता है कि नहीं जानता है, तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। लेकिन सच्चे गुरु बहुत कम मिलते हैं दुनिया में और सच्चे आदमी बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने समझदार हैं और आप कैसे व्यक्ति को गुरु बनाते हैं या फिर कैसे आदमी से किस मंत्र को जाप कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी कैपेसिटी भी देखनी चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना सहम। क्योंकि जब रात में साधना करने बैठते हैं, तांत्रिक साधनाओं में अधिकतर यह नियम होता है, उग्र साधनाओं में या फिर तामसिक साधनाओं में, कि हमको एकांत की आवश्यकता पड़ती है और साधना हमेशा अंधेरे में होती है। तो हमेशा हम नया साधक आदमी दिन में तो आदमी को इतना डर भय नहीं लगता कहीं पे भी चला जाए, लेकिन रात तो अपने आप में एक भय का नाम दूसरा नाम है। क्योंकि रात में तो अकेले कहीं पर रात ही केवल अंधेरा ही अंधेरा हो तो आदमी स्वयं डरा रहता है और ये हर एक आदमी के साथ में होता है, ऐसी बात नहीं है, ये सभी के साथ में। तो सोचने में, ऐसी क्रियाओं के विषय में सोचने से पहले, ऐसी क्रियाओं को हम दिन में सोचते हैं या फिर कभी भी सोचते रहते हैं, दिन में सोचते हैं, क्योंकि रात में तो आदमी ज़्यादातर सोता है और सोचते रहते हैं, तो आदमी ये सोचता है कि हाँ मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब हम उतरते हैं इस क्षेत्र में और हम जब ऐसी साधनाओं में उतरते हैं या फिर कोई गुरु मंत्र नहीं देता या फिर हम खोजते रहते हैं कि कोई गुरु ऐसा कोई मंत्र दे दे, तो और फिर तीसरी बात कि हम कभी रात में ऐसी साधना करने जाएं तो हम अपने आप में भयभीत हो जाते हैं। और ऐसी अनेक घटनाएं इसमें, अगर तंत्र साधना में कोई 1000 साधक उतरेंगे तो उसमें से 2-4 ही 10-5 ही सफल होंगे और उसमें 909 और 990 वगैरह साधक तो यूँ ही इधर उधर हो जाएंगे। कोई कहेगा कि मुझ पे होता नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन सोचने से तो होता नहीं। क्योंकि जब हम 40-50 दिन का नियम करते हैं या फिर साल भर का नियम करते हैं, बैठने में, सोचने में और होने में तो बहुत अंतर है मित्रों। तो मैं यही कहूँगा कि सोचना एक बड़ी आसान प्रक्रिया है और सोचने में पैसा नहीं लगता है व्यक्ति का। जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि हमें मुफ्त में इस जगत में कुछ नहीं मिलता है, हमको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। हम चाहे भगवान को जपें या फिर किसी भी चीज़ को जपें, मुफ्त में हमें इस जगत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको जैसा फल चाहते हैं हम उस हिसाब से हमको क्रिया करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। और सोचने में, होने में और हो जाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सोचने से ये दुनिया नहीं चलती है और करने से भी दुनिया नहीं चलती है, होने से भी दुनिया नहीं चलती है। दुनिया तो अपने आप एक चल रही है, ना कोई इसे चलाने वाला ऊपर वाला है। आदमी तो केवल सोच सकता है। बहुत से आदमी ये सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये सब आदमी का वहम है और ये हकीकत नहीं, क्योंकि आदमी को चलाने वाला तो कोई और ही है। बस ये है कि उसको सोचने का तरीका आदमी का अलग है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि हम 2 लोग, एक शरीर में हम 2 लोग रहते हैं, एक जीव रहता है और ब्रह्म रहता है। एक ही शरीर में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहती है। बस आत्मा और परमात्मा ये एक अलग विषय है मित्रों। यहाँ फ़िलहाल तो खैर ठीक है, आगे फिर कभी इस विषय पे बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले यदि जीवन में हमें सुख चाहिए तो सबसे पहले हमें संतोष से मुलाकात करनी पड़ेगी। जो बोलते भी हैं कि संतोष स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास में संतोष ही नहीं, जो
तो उसके विषय में तो फिर क्या कहा जाए कि उसे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, उसे कुछ नहीं मिल सकता। और संतोष हमेशा भक्ति से मिलता है, भगवत नाम से मिलता है, और वो सब कुछ करने में समर्थ है। और तंत्र साधना वगैरह तो एक अपनी एक लिमिट होती है, तंत्र साधनाओं की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती और वो अनलिमिटेड होती है। फिर कभी मित्रों, धन्यवाद।